कि नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करने वाले हैं मीडियम की। हमने रिफ्रैक्शन तक पढ़ लिया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। लाइट की इसी घटना को, प्रकाश की इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब हमें मीडियम पढ़ना है, मीडियम क्या होता है, इसके बाद लॉस पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। तो फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम लेंस पढ़ने वाले। तो मीडियम क्या होता है? देखो, मीडियम की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है? मीडियम इज द पार्टिकल, या तो वो कोई पार्टिकल हो सकता है या कोई वो सबस्टेंस हो सकता है। पार्टिकल मतलब एयर के पार्टिकल्स हो सकते हैं या किसी गैस के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो मीडियम कोई पार्टिकल हो सकता है या कोई सबस्टेंस। सबस्टेंस में मान लो कोई गिलास होगा या कोई और वाटर हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, ऑयल हो सकता है, डायमंड हो सकता है। तो मीडियम कोई मटेरियल होगा या मटेरियल मतलब मटेरियल होगा या कोई सबस्टेंस होगा। इसमें इसके थ्रू कुछ समथिंग कैन ट्रेवल। मीडियम के थ्रू, मटेरियल के थ्रू, सबस्टेंस के थ्रू, क्या बोल रहा हूं, इस मटेरियल के थ्रू, इस सबस्टेंस के थ्रू कुछ समथिंग, क्या लिखा है, थ्रू विच समथिंग कैन ट्रेवल, उससे कुछ पास कर जाए, उससे कुछ पास कर जाए। जैसे आपने गिलास लिया, गिलास में टॉर्च डाली तो लाइट पास कर गई उससे, तो गिलास क्या आ जाए, क्या क्या कहलाएगा आपका, मीडियम। तो समथिंग क्या हो सकता है हमारा? समथिंग हमारा लाइट हो सकता है, समथिंग हमारा एयर हो, समथिंग हमारा कोई और चीज हो सकती है। तो हमें यहाँ तो लाइट की बात करना है। समथिंग हमारा यहाँ क्या है? लाइट। एक बार और सुनो मीडियम की डेफिनेशन। मीडियम की डेफिनेशन क्या है? मीडियम कोई मटेरियल हो सकता है, मीडियम कोई सबस्टेंस हो सकता है जिसके थ्रू कोई चीज पास कर सकती है। मीडियम कोई मटेरियल हो सकता है, मीडियम कोई सबस्टेंस हो सकता है जिसके थ्रू कुछ पास हो सकता है। वो समथिंग क्या है? वो समथिंग हमारा लाइट है, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, तो लाइट को हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करने वाले हैं। तो दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। एक होता है रेयरर और एक होता है डेंसर। रेयरर मीडियम, टाइप्स ऑफ मीडियम, दो तरह का मीडियम होता है, एक होता है रेयरर मीडियम, एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। रेयरर मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड, मतलब दूर दूर रहते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। रेयरर मीडियम जैसे एयर, एग्जाम्पल क्या? एयर। स्पीड ऑफ लाइट इज हायर, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कैसी होती है? ज्यादा होती है, हायर होती है। किसमें? रेयरर मीडियम में। डेंसर की बात करें तो मॉलिक्यूल आर डेंसली पैक्ड, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? डेंसली पैक्ड होते हैं। एग्जाम्पल गिलास, गिलास डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, गिलास डेंसर है एज कंपेयर टू एयर। गिलास के पार्टिकल्स तो ज्यादा पास होंगे ना, तो देखो डेंसर मीडियम में पार्टिकल डेंसली पैक्ड रहते हैं, यानी पास पास होते हैं। रेयरर मीडियम में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। तो एयर इसका एग्जांपल हो गया, गिलास उसका एग्जांपल हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इज अफेक्टेड, जब लाइट डेंसर में जाती है तो स्पीड ऑफ लाइट अफेक्ट होती है, कम होती होगी, तो अफेक्ट होती है, क्या होती है हम देखेंगे। फिर आते हैं हम लॉस पर, फिर आते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पर। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? सेम रिफ्लेक्शन के ही जैसा है, बस हमने यहाँ क्या कर दिया है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। तीनों की तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करेंगी, या तो वो एक्स में होंगी या वाई में। जैसे बात करें, ये आपका वाई हो गया, ये एक्स हो गया, तो मान लो एक्स प्लेन में है, इस वाले प्लेन में है या इस वाले प्लेन में। अगर वाई में है तो वाई में ही होंगी, एक्स में है तो एक्स में होंगी। भाई ये आपका वाई हो गया, ये एक्स हो गया, मैंने कर दिया, अभी तो ये एक्स ही है ना, इसी प्लेन में होंगी। तो सारी की सारी एक ही प्लेन में होंगी। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। एक बार और सुन लो, मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया मीडियम। मीडियम क्या होता है? मीडियम कोई मटेरियल हो सकता है, कोई चीज मटेरियल या कोई भी सबस्टेंस। मटेरियल हो सकता है, जैसे ग्लास हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है। सबस्टेंस हो सकता है, कोई वाटर, ऑयल, कोई भी चीज हो सकती है जिसमें से कुछ चीज पास कर जाए, समथिंग, कुछ भी पास कर जाए। समथिंग हमारा यहाँ क्या है? लाइट है, क्योंकि हम लाइट पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो लाइट। टाइप्स ऑफ मीडियम, दो तरह का मीडियम होता है, एक रेयरर और एक डेंसर। रेयरर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। एग्जांपल एयर, है ना, स्पीड ऑफ लाइट हायर होती है। डेंसर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, नाम ही है डेंसर, पास पास होते हैं। गिलास, गिलास डेंसर है एज कंपेयर टू एयर, इसमें स्पीड ऑफ लाइट अफेक्ट होती है। रिफ्रैक्शन में दो लॉ है, पहला मैंने पढ़ा दिया, दूसरा स्नेल्स लॉ है जो हम पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ में क्या कहता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं। स्नेल्स लॉ और पढ़ लेते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो
किस किस का रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको कह रहे हैं साइन आई, टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसको क्या बोल रहे हैं साइन आर। इसका जो रेशियो है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, इसका जो रेशियो है किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए, किस किस का, साइन आई और साइन आर, साइन आई और साइन आर किसी पर्टिकुलर मीडियम, यानी मीडियम चेंज मत करना, पर्टिकुलर मीडियम के लिए वो ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट। साइन आई साइन आर क्या होता है, कांस्टेंट। यही स्नेल्स का लॉ है। स्नेल्स ने क्या कहा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर पर्टिकुलर मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट। साइन आई साइन आर का जो रेशियो है, साइन आई साइन आर का जो रेशियो है किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए वो क्या है, कांस्टेंट है। यही स्नेल का लॉ है और यही सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है।